यह कहानी है एक ऐसे स्नाइपर की जिसे उसी की आर्मी के ऑफिसर घोस्ट स्नाइपर कहकर पुकारते थे, क्योंकि आज तक इस स्नाइपर का निशाना कभी बेकार नहीं गया। उसकी गन से निकली हुई गोली दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ती। तो मूवी की शुरुआत में दिखाई जाती है सीरिया देश की एक ऐसी सुनसान जगह जहां कुछ टेररिस्ट 5 अमेरिकन रिपोर्टर्स को जान से मारने वाले हैं। उन रिपोर्टर्स को मारने से पहले उनमें से एक टेररिस्ट उनके मरने की वीडियो को शूट करने लगता है। वह सभी टेररिस्ट इस बात से अनजान थे कि अमेरिकी सेना के स्नाइपर्स भी यहाँ मौजूद हैं, और इसी स्नाइपर टीम में शामिल है इस मूवी का हीरो जिसका नाम है बैकेट, और जो इस टीम को लीड कर रहा है उसका नाम है ज्यूस। आज बैकेट का यह पहला मिशन है। ज्यूस बैकेट को उस टेररिस्ट पर हमला करने के लिए कहता है जो उन रिपोर्टर्स को मारने वाला है, लेकिन बैकेट देखता है कि जो टेररिस्ट उन रिपोर्टर्स को मारने वाला है वह एक छोटा बच्चा है, इसलिए बैकेट उस लड़के पर गोली नहीं चला पाता। ज्यूस अब अपने दूसरे स्नाइपर को उस टेररिस्ट को शूट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन अब वह स्नाइपर भी अपने निशाने से चूक जाता है। गोली की आवाज सुनकर वह टेररिस्ट एक रिपोर्टर को मार देते हैं। इसके बाद बस वहाँ पर दोनों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। अमेरिकी आर्मी के स्नाइपर काफी टेररिस्ट को मारते हैं। इसी बीच अमेरिकन आर्मी के हेलीकॉप्टर भी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। उन हेलीकॉप्टर्स में बैठे जवान जो टेररिस्ट वहां से भाग रहे थे उन पर गोलियां बरसाकर उन्हें मार देते हैं। इस मिशन के कंप्लीट होने पर ज्यूस जो उनकी टीम का लीडर है वह बैकेट के पास आकर उसे समझाता है कि दुश्मन चाहे छोटा है या बड़ा, हमारा काम सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना है। बैकेट ज्यूस से कहता है कि अब आगे से मैं आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं दूंगा जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद ज्यूस की यह स्नाइपर टीम टर्की पहुंच जाती है। सभी स्नाइपर्स एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे थे। तभी बैकेट की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। बैकेट अब उस लड़की का पीछा करने लगता है। वह उस लड़की के पास आकर उससे बात करता है। इसी बीच एक दुश्मन स्नाइपर जिसे बैकेट को मारने की सुपारी मिली थी वह बैकेट पर अपनी स्नाइपर से निशाना पॉइंट कर लेता है, लेकिन बैकेट की टीम का एक आदमी जिसका नाम बिडवेल है उसे इस दुश्मन स्नाइपर का पता लग चुका था। वह दुश्मन स्नाइपर बैकेट को मार पाता इससे पहले बिडवेल उस स्नाइपर को वहीं शूट कर देता है। इसके बाद बिडवेल बैकेट को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। बैकेट से मिलने के बाद बिडवेल उसे उस स्नाइपर के बारे में बताता है जो उसे शूट करने के लिए आया था। बिडवेल अब बैकेट और बाकी सभी स्नाइपर्स को अपनी ही आर्मी के एक कर्नल के पास ले जाता है। कर्नल उन सभी स्नाइपर्स को एक नए मिशन पर जाने के लिए कहता है। कर्नल उन सभी से कहता है कि जॉर्जिया के ब्लैक सी में ऑयल पाइपलाइन का काम चल रहा है, जहां गैसाकोव नाम का एक विद्रोही अपने समूह के साथ रहता है। वह आए दिन उस पाइपलाइन का काम देख रहे इंजीनियर्स और वर्कर्स को मार रहा है, तो हमारा अगला मिशन इसी गैसाकोव को मारना है। इसी बीच वह लड़की वहां आ जाती है जिससे थोड़ी देर पहले बैकेट बात कर रहा था। इस लड़की का नाम रॉबिन है और यह भी कर्नल की तरह ही एक ऑफिसर है। रॉबिन उन सभी स्नाइपर से कहती है कि कल किलियन ग्रुप नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन जॉर्जिया के ऑयल पंपिंग स्टेशन पर उसका निरीक्षण करने के लिए जा रहा है, और कल तुम सबका काम उस बिजनेसमैन की सुरक्षा करना है। गैसाकोव एक बहुत अच्छा स्नाइपर है और उसके पास कई ऐसे लड़ाकू आदमी हैं जो उसके लिए मर भी सकते हैं। कर्नल उनसे कहता है कि मैं इस मिशन को तुर्की में रहकर ही ऑपरेट करूंगा। कुछ देर बाद वह सभी एक हेलीकॉप्टर में बैठकर जॉर्जिया पहुंच जाते हैं। बैकेट और बाकी सभी स्नाइपर जॉर्जिया के ऑयल पंपिंग स्टेशन के नजदीक पहुंचकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। गैसाकोव का एक स्नाइपर जो अपनी स्नाइपर के साथ उस बिजनेसमैन को मारने के लिए उस ऑयल पंपिंग स्टेशन के नजदीक पहले से ही पहुंच चुका था। इधर वह बिजनेसमैन भी अपनी सिक्योरिटी के साथ उस ऑयल पंपिंग स्टेशन के नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन गैसाकोव का स्नाइपर उसकी गाड़ी पर फायर करके उसे घायल कर देता है। बैकेट और उसके साथी उस विद्रोही स्नाइपर को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी वह स्नाइपर नहीं दिख रहा था। इसी बीच वह विद्रोही स्नाइपर बैकेट की एक साथी स्नाइपर पर राउंड फायर करके उसे मार देता है। थोड़ी ही देर में आर्मी के ड्रोन्स भी वहां पहुंच जाते हैं। रॉबिन और ज्यूस उस विद्रोही स्नाइपर को ड्रोन की मदद से देख लेते हैं और उस पर ड्रोन से हमला कर देते हैं। वह बिजनेसमैन भी इस हमले में बाल बाल बचा। बेस पर वापस आने के बाद बैकेट अपनी साथी स्नाइपर को खो चुका था। बैकेट अभी तक उसे खोने के गम में था कि उसे अगली मिशन पर भेज दिया जाता है। यह लोकेशन एक पहाड़ पर थी जहां बैकेट की मुलाकात जॉर्जिया के एक ऑफिसर से होती है जिसका नाम जोटोव है। जोटोव भी एक अच्छा स्नाइपर है। जोटोव अपने आदमियों के साथ काफी दिनों से उसी लोकेशन पर रह रहा है और उसी लोकेशन को उन्होंने अपना कैंप बना लिया है। जोटोव अगले दिन बैकेट को अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग करता हुआ एक स्टेशन पर ले जाता है, जहाँ पर वह देखते हैं कि कुछ लोग जिनके हाथों
में बंदूकें हैं, वह उनके स्टेशन से कुछ चीजें चुरा रहे हैं। यह स्टेशन जॉर्जिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी स्टेशन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को नीचे बेस पर भेजा जाता था। इसलिए जोटोव अपनी टीम की मदद से उस स्टेशन पर मौजूद सभी टेररिस्ट को मारकर उस लोकेशन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद जोटोव अपनी टीम के साथ वापस कैंप पर आ जाता है। शाम को जब जोटोव बेकेट से बात कर रहा था तब जोटोव उसे अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि एक बार जब मैं अपनी टीम को बाहरी हमले से बचाने के लिए अपनी स्नाइपर से उनकी निगरानी रख रहा था, लेकिन तभी मैंने अपने सामने एक लड़के को देखा जो कि उम्र में काफी छोटा था। उसने अपने कपड़ों में कुछ छुपाया हुआ था। दरअसल उस लड़के ने अपने कपड़ों में एक बॉम्ब छिपाया हुआ था जिसके ब्लास्ट होते ही मैंने अपनी सारी टीम को खो दिया। बेकेट को उसके टीम लीडर ज्यूस की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि जो टेररिस्ट हमने 2 दिन पहले मार गिराया था वह गाजाकोव नहीं बल्कि उसका बहनोई था, यानी कि गाजाकोव अभी तक जिंदा है। जोटोव भी यह जानता था कि हमने गाजाकोव के आदमियों को मारा है, अब वह हम पर भी हमला करेगा। इसी बीच जोटोव को पता चल जाता है कि गाजाकोव उनके कैंप पर हमला करने के लिए आ रहा है। इसलिए जोटोव जल्दी से अपने कैंप के आसपास माइन बिछा देता है और अपने सभी शूटर और स्नाइपर्स को अपनी अपनी लोकेशन पर भेज देता है ताकि हम गाजाकोव के आदमियों का मुकाबला कर सकें। बेकेट भी अब एक जगह छुपकर अपने स्नाइपर गन के साथ उस कैंप की निगरानी रखने लगता है। इसी बीच गाजाकोव के आदमी वहां पहुंचकर उनके कैंप पर हमला कर देते हैं। बेकेट भी उन टेररिस्ट को अपनी स्नाइपर से शूट करने लगता है। वह गाजाकोव के कई आदमियों को मार देता है, लेकिन वह टेररिस्ट बेकेट की लोकेशन का पता लगाकर उस पर मिसाइल से हमला कर देते हैं, लेकिन बेकेट इस हमले में बच जाता है। जोटोव भी अपने कैंप में रहकर अपनी टीम के साथ उन टेररिस्ट का मुकाबला करने लगता है, लेकिन उन टेररिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह सभी जोटोव के साथियों को मार देते हैं। उन टेररिस्ट को कैंप की तरफ आता देख जोटोव जल्दी से माइंस को ब्लास्ट करके कई टेररिस्ट को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वह टेररिस्ट उस कैंप को अपने कंट्रोल में लेकर जोटोव को बंदी बना लेते हैं। इधर बेकेट भी अभी सेफ था। वह देखता है कि कुछ टेररिस्ट जोटोव को मारने वाले हैं। उन टेररिस्ट में से एक आदमी जो कुल्हाड़ी से जोटोव को मारने लगता है, बेकेट उसे अपनी स्नाइपर की गोली से शूट कर देता है। वह उन सभी टेररिस्ट को मार देता है जो उस कैंप में मौजूद थे। वह मौजूद सभी टेररिस्ट को मारने के बाद बेकेट जोटोव के पास कैंप में आ जाता है। बेकेट जोटोव से कहता है कि मुझे गाजाकोव से मिलना है, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। इसलिए जोटोव बेकेट को एक आदमी के बारे में बताता है जो उसकी मुलाकात गाजाकोव के साथ करवा सकता था। इस कैंप में बेकेट का मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए उसे वापस ऑयल पंपिंग स्टेशन पर आने का ऑर्डर आ जाता है, लेकिन अपने बेस पर जाने से पहले बेकेट जोटोव के बताए हुए आदमी के पास जाता है जो उसे गाजाकोवा से मिलवा सकता था। बेकेट से मिलने के बाद वह आदमी बेकेट को गाजाकोवा के बहनोई की अस्थियां देता है। इस आदमी का नाम मदर शेड है। वह बेकेट को गाजाकोवा से मिलवाने के लिए उसके अड्डे पर ले जाता है। उनके ठिकाने पर पहुंचकर मदर शेड गाजाकोवा को उसके बहनोई की अस्थियां दे देता है। वह दोनों जब आपस में बात कर रहे थे तब बेकेट देखता है कि उन टेररिस्ट का एक आदमी जो लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा था वह उन्हें वहाँ घूम रहे एक ड्रोन के बारे में बताता है। वैसे कर्नल अपने ड्रोन से गाजाकोवा के ठिकानों को ढूंढ रहा था और उसके ठिकाने का पता लगने के बाद वह उन टेररिस्ट पर ड्रोन से हमला कर देता है, लेकिन जो कंप्यूटर उन टेररिस्ट के पास था उसकी वजह से उन्हें इस हमले के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वह सभी उस हमले से बच जाते हैं। बेकेट अब अपने बेस पर वापस आ जाता है। बेकेट के बड़े अधिकारियों को पता चल जाता है कि वह मदर शेड के साथ गाजाकोव से मिलने के लिए गया था। बेकेट अपने बड़े अधिकारियों से कहता है कि मैं गाजाकोव से दोस्ती करने के लिए नहीं गया था, मैंने उसके पास एक कंप्यूटर देखा है जिसमें उसका आदमी बार बार देख रहा था, शायद इसी कंप्यूटर के जरिए गाजाकोव को हमारे कोऑर्डिनेट्स का पता लगता है, लेकिन उसकी इस बात का कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था। इसके बाद बेकेट और उसके साथियों को एक नए मिशन पर भेज दिया जाता है। उन्हें खबर मिली थी कि गाजाकोवा किसी सीक्रेट लोकेशन पर आ रही आर्मी की एक टुकड़ी पर हमला करने वाला है, इसलिए वह सभी स्नाइपर उस जगह पहुंचकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। गाजाकोवा पहले से ही वहां बने एक घर के अंदर अपनी टीम के साथ छिपा हुआ था। जैसे ही जॉर्जियन आर्मी पेट्रोलिंग करती हुई वहां पहुंचती है, गाजाकोवा अपने स्नाइपर गन से उनके आर्मी के जवानों को मार देता है। बेकेट और उसके साथियों को अभी तक उन स्नाइपर्स का पता नहीं चल रहा था, लेकिन गाजाकोवा का आदमी जो कंप्यूटर के जरिए बेकेट और उसके साथियों की लोकेशन गाजाकोवा को बता देता है। गाजाकोवा उनके एक स्नाइपर को घायल कर देता है। बेकेट खुद हैरान था कि आखिर इतनी जल्दी उन टेररिस्ट को उनकी लोकेशन का कैसे पता चल रहा है। वह अपना दिमाग लगाता है और सभी स्नाइपर्स को उनकी जैकेट को उतारने के लिए कहता है। वह सभी स्नाइपर्स को अपने अपने कम्युनिकेशन मीडियम को बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि हो सकता है शायद उन टेररिस्ट ने जीपीएस को हैक कर लिया हो। और जैसे ही सभी स्नाइपर्स अपनी जैकेट्स खोलते हैं, उन पर फायरिंग होना रुक जाती है। बेकेट यह समझ जाता है कि शायद गाजाकोवा ने प्लान करके हम सभी स्नाइपर्स को इस लोकेशन पर बुलाया। वो हमारी लोकेशन का पता करके हमें मारना चाहता था। इस मिशन के बाद वह सभी स्नाइपर्स अपने बेस पर पहुंचते
पहुंचते हैं। इस बार बैकेट अपने टीम लीडर और बाकी सभी बड़े अधिकारियों को यकीन दिला देता है कि उन टेररिस्ट के पास जो ड्रोन है उससे वो हमारी लोकेशंस का पता लगा लेते हैं। कर्नल अब उन सब से कहता है कि मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि गाजाकोवा अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर इसी ऑयल पंपिंग स्टेशन के दूसरे स्टेशन पर हमला करने वाला है, इसलिए तुम्हें अब जल्दी से जाकर उस स्टेशन पर गाजाकोवा को हमला करने से रोकना है। कर्नल बैकेट की बात मानते हुए अपने कम्युनिकेशन मीडियम को बंद कर देता है। कर्नल खुद उसी स्टेशन पर रुककर अपने सभी जवानों और स्नाइपर्स को दूसरे स्टेशन की तरफ भेज देता है। इस ऑयल पंपिंग स्टेशन से कुछ दूर जाने के बाद बैकेट सोचने लगता है कि आखिर हम जो इस पंपिंग स्टेशन को छोड़कर दूसरी लोकेशन पर जा रहे हैं, क्या पता ये गाजाकोवा का कोई प्लान ही हो। वह हमें इस ऑयल पंपिंग स्टेशन से दूर भेजकर शायद इस स्टेशन को उड़ाना चाहता हो, क्योंकि इस पंपिंग स्टेशन के ब्लास्ट होने से पूरी पाइपलाइन तबाह हो जाएगी और गाजाकोवा को ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमला करने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता। बैकेट अपने सभी साथियों को वापस से उस ऑयल पंपिंग स्टेशन पर जाने के लिए मना लेता है। वह कर्नल को इस बारे में बताना चाहते थे, लेकिन कर्नल पहले ही सभी कम्युनिकेशन मीडियम को बंद कर चुका था। बैकेट अब अपनी टीम के साथ वापस ऑयल पंपिंग स्टेशन की तरफ जाने लगता है, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही गाजाकोवा अपने आदमियों के साथ मिलकर उस ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमला कर देता है। फिलहाल कर्नल और रॉबिन दोनों बड़े अधिकारी इस ऑयल पंपिंग स्टेशन पर मौजूद थे। वह दोनों अपने जवानों के साथ मिलकर गाजाकोवा के आदमियों को मारने लगते हैं। इसी बीच बैकेट भी अपनी टीम के साथ उस लोकेशन के नजदीक पहुंचकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और गाजाकोवा के आदमियों को मारने लगते हैं। गाजाकोवा भी अपने आदमियों को सहारा देने के लिए अपनी स्नाइपर से आर्मी के जवानों को शूट कर रहा था, लेकिन बैकेट गाजाकोवा को ढूंढ लेता है। उसके साथ एक आदमी था जो बार बार कंप्यूटर स्क्रीन को देखकर गाजाकोवा से बात कर रहा था। बैकेट गाजाकोवा के साथी को अपनी स्नाइपर की गोली से शूट कर देता है और अपने साथी की मौत देखकर गाजाकोवा अब वहां से अपनी लोकेशन को बदलकर दूसरी जगह से बैकेट की टीम पर हमला करने लगता है। गाजाकोवा जो कि एक अच्छा शूटर है, वह बैकेट की टीम के कुछ लोगों को अपनी गोलियों से घायल कर देता है, लेकिन बैकेट गाजाकोवा को जल्दी से ढूंढकर उसे शूट कर देता है और अब गाजाकोवा की मौत से उसके आदमी डर जाते हैं और अपनी गाड़ियों में बैठकर जल्दी से उस ऑयल पंपिंग स्टेशन से भागने लगते हैं। बैकेट आज खुश था क्योंकि आज उसने एक और मिशन को पूरा कर दिया है। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी मूवी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल वीरेन एक्सप्लेन्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।